लोकेशन पार्ट 19 में तुम्हारा स्वागत है होमीज। आज की वीडियो भाई इट विल बी एब्सोल्यूट सिनेमा। देखो आज की वीडियो के अंदर ना फाइट्स भरी पड़ी हैं। तुम एंड तक काउंट करना कितनी सारी फाइट्स आज हम विटनेस करने वाले हैं और आज जो फाइट देखेंगे ना उनका धीरे धीरे लेवल बस बढ़ता ही जाएगा। एंड में तो वन ऑफ द मोस्ट गोटेड कैरेक्टर भी लड़ेगा किसी से। खैर जो भी तुम लोगों को याद होगा पार्ट 18 के अंदर हमने होमलेस आग देखी थी जब डैनियल अपने घर से भाग गया था और फिर वो वापस आया था जोई को बचाने लोगन ली से। लोगन ने फाइट में डैनियल को हरा दिया था बट जो बेट लगी थी इनकी कि लोगन राइट हैंड यूज नहीं करेगा लोगन उसमें हार गया था। तो वी कैन सी डैनियल लॉस्ट द बैटल बट वॉन द वॉर। और इसी के साथ जोई भी बच गई थी लोगन ली से और इनका चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया था। और अब शुरू होती है गॉड डॉग आर्क। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस आर्क में बहुत मजा आने वाला है। यह शुरू होती है बिग डैनियल के साथ जो फाइनली अब ठीक हो चुका और वो स्कूल आया है और लड़के उस पे नजर है कि डैनियल फाइनली स्कूल आ चुका है और आज वो यूजुअली से ज्यादा हॉट लग रहा है। लड़कियां बोल रही हैं ऐसा और लड़के प्रोबेबली ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज डैनियल का थोड़ा वेट लॉस हो गया होगा शायद। वो 3 हफ्तों से हॉस्पिटल में एडमिट था तो काफी सारी मसल लॉस हो गया होगा एंड प्रोबेबली गर्ल्स लाइक स्किनी बॉयज आई डोंट नो। कर जो भी अभी लड़के डैनियल को घेर लेते हैं कि हमें एक फोटो चाहिए मेरे को फोटो चाहिए और तभी को डैनियल का हाथ पकड़ता है और उसे खींच लेता है और वो है डैनियल का बॉयफ्रेंड। जे डैनियल को लड़कों से बचा लेता है बट फिर लड़कियां इन दोनों पे चढ़ जाती हैं साथ में बिकॉज जे भी हैंडसम है तो सारी लड़कियां दोनों पे चढ़ जाती हैं बाय वन गेट वन फ्री। इसके बाद हम देखते हैं कुछ लड़कियों को जो खुद ही साइड हो रही हैं और ऐसा इसलिए बिकॉज इस टाइम बर्न नकल की परेड चल रही है और इन्होंने डैनियल और जे को अपने कंधों पे बिठा रखा है। हम देखते हैं यहाँ पे वास्को भी है जो बहुत खुश हो रहा है कि डैनियल फाइनली ठीक हो चुका है और उसको लग रहा था कि डैनियल स्काई स्क्रेपर से गिर गया था। डैनियल बोल रहा होता है वास्को भाई मैं स्काई स्क्रेपर से नहीं गिरा था 3 फ्लोर से गिरा था बस। खैर जो भी है ये बर्न नकल वाले बोल रहे होते हैं कि हमने ये परेड बहुत टाइम बाद करी है। लास्ट टाइम करी थी वास्को भाई अपनी पहली बैटल जीते थे। आई वुड लाइक टू सी कि वास्को की पहली बैटल किसके अगेंस्ट थी लाइक ऑफिशियल बैटल जो ये लोग इस टाइम पॉइंट आउट कर रहे हैं। खैर जो भी है इनकी परेड की वजह से इनके आसपास कोई भी नहीं आ रहा लाइक लड़के बोल रहे हैं इनसे दूर रहते हैं। खैर अब डैनियल फाइनली अपनी क्लास में एंट्री मारता है। हमें देखते हैं लिटिल क्रिस्टल है जोई है जैक है मीरा है और डैनियल को देख के सब उस पर चढ़ जाते हैं एक्सेप्ट फॉर जैक बट हाँ ही इज हैप्पी कि डैनियल ठीक हो चुका है। डैनियल क्लास में बैठ के सबसे पहले पता है किसके बारे में सोचता है जीहो के बारे में। डैनियल को पता लगता है कि जब वो एडमिट था तब जीहो का ट्रायल हुआ और उसको सजा मिल गई तो जीहो अभी जुवेनाइल प्रिजन में है। तुम लोग याद होगा जुवेनाइल प्रिजन के अंदर हमने बहुत आगे तक का सीन देख लिया था लाइक वहां पे 6-6 महीने बीत गए थे। तो अभी जो हम स्टोरी देख रहे हैं ये कनाडा पास्ट में है। अभी डैनियल ये सोच रहा होता है कि जीहो जब हम वापस मिलेंगे क्या पहले की तरह मिल भी पाएंगे। फिर इसके बाद हम जोई पे आते हैं जिसपे फिर मोटा चिपक रहा है साला। लोगों ने इसको बोलता है आज हम करियोके चलेंगे क्यों 5 दिन बाकी है वैसे भी है ना। मैंने राइट हैंड यूज कर लिया पर किसी को पता ही नहीं। लोगों ने बात अपने मन में बोल रहा होता है एंड ही इज राइट। चाहे वो बैट हार गया लिटिल डैनियल से पर किसको पता है कि वो हारा है। अभी जोई मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता पिगी ने मतलब लिटिल डैनियल ने ऐसा क्यों बोला पर कोई नहीं बस 5 दिन ही और हैं और वो मैं झेल लूंगी इसके साथ। पर तभी वास्को और जैक आते हैं एंड दे सेज क्या जोई तेरे परेशान कर रहा है क्या। जोई तो मना कर देती है बट दोनों बोलते हैं झूठ बोल रहे हो तेरे मुंह पे लिखा हुआ है चीज। और इनके बातों से लोगन गुस्सा जाता है इस लाइक अबे भिड़ना है क्या आजा दोनों कुटूंगा सालों साथ में और ये दोनों भी रेडी होते हैं लड़ने के लिए एंड लुक एट दोस ट्रैप्स डैम। इससे पहले भिड़े डैनियल बोलता है दैट्स पैथेटिक लोगन ली। लोगन बोलता है पैथेटिक मेरे को पैथेटिक बोल रहा है साले तुम तीनों को पेड़ दूंगा साथ में। एंड देन डैनियल सेज कीप योर प्रॉमिस तूने अपना राइट हैंड यूज करा तू हार चुका है बेटा। फिर डैनियल जोई के पास जाता है और उसे बोलता चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूं। और लोगों सोच रहा होता है इसको पता कैसे चला सारे पिकासो ने बता दिया और अगर इसको पता है तो जोई को भी पता हो गई बट आई स्टिल हैव माय सेल्फ रिस्पेक्ट। और वो मर्द जो प्रॉमिस नहीं रख सकता वो क्या ही मर्द हुआ फिर। बट अगर जोई को पता लगा इस बारे में कि मैंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया तो वो मेरे को ऐसा मर्द देखेगी नहीं तो मुझे अपना प्रॉमिस निभाना ही पड़ेगा। और गुस्से में एक चेयर फेंक के मारा सारे ने कांच तोड़ दिया क्लास का और उसके बाद जोई को गाली देना शुरू हो जाता है। ये तक बोलता है कि मैं तेरे साथ था बिकॉज मैं बोर हो रहा था और तू कुछ नहीं है मेरे सामने ठीक है। बस उसे बोलता है भाई तूने ग्लास तोड़ा वो साफ भी कर दियो। और लोगन फिर जो को थोड़ा और सुना के हाँ चला जाता है और ज्यादा एक बंदे के मुंह पे थूक भी देता है लाइक व्हाई उसने क्या बिगाड़ा तेरा। खैर लोगों के जाते हुए हम देख पा रहे हैं उसने राइट हैंड पे बैंडेज वापस से बांध ली है तो बंदा लाइक तो करता है जोई को। खैर इसके बाद हम आते हैं प्रोबेबली एक टॉय स्टोर पे जहाँ पे मैरी किम है और विंजिन और मैरी इस टाइम विंजिन को डैनियल के बारे में बता रही होती है कि वो फाइनली उठ चुका है मतलब वो साला कोमा में चला गया था ना बट फाइनली उठ चुका तो वो बता रही है। एंड विंजिन सेज अबे मुझे फर्क नहीं पड़ता चल साला डैनियल मैं उससे हर्ट हूँ और बेटर भी। और इस टाइम ये टॉय निकालने की कोशिश कर रहा है पर हाँ ये मशीन
मशीन बड़ी मुश्किल होती है भाई, साला स्कैम होता है, निकलता कुछ नहीं इसमें से। खैर इसने यहाँ पे डैनियल पार्क बोला तो एक बंदा बोलता है डैनियल पार्क तो तू जे हाई से है क्या? और ये बंदा गॉड डॉग से है, ऐसी हुडी पे देख पा रहे हो तुम, गॉड डॉग का लोगो बना हुआ है। और इस बंदे का नाम है इवान पार्क और ये बोलता है तू दोस्त है क्या उनका, या फिर तू बर्न नकल्स को जानता है? विंजिन से दोस्त में ऐसे बदसूरत लोगों को दोस्त नहीं बनाता, पर हाँ तू बड़ा बदसूरत है। और इवान पार्क बस स्माइल करता है, फिर सी शिफ्ट होता है जामी पे। ओह वाओ, जामी इज बैक। इसका नाम जामी नहीं है एक्चुअली, पर मैं जामी बोल लूंगा इसको बिकॉज़ जैक ने जामी बोला है। खैर जो भी है, इस टाइम जामी लिटिल क्रिस्टल के हाथों में है और उसके सामने एली खड़ा हुआ है और एली के सामने भी कुछ गॉड डॉग के बंदे हैं। इसके बाद वापस सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिम रेसलिंग वाला, जहाँ पे कुछ गॉड डॉग के बंदे बैठे हैं और उनके सामने जैक खड़ा हुआ है। सीन वापस शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लोगन ली को, जिसके सामने एक और गॉड डॉग गैंग का बंदा खड़ा हुआ है। दिस गाय इज ह्यूज। लोगन भी बोल रहा होता है भाई ये कौन है, इसको देखने के लिए मेरे को ऊपर मुंह करना पड़ रहा है। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है, हम आते हैं सियोल की गलियों में, जहाँ पे गॉड डॉग गैंग बर्न नकल्स को हंट कर रही है। और अभी उन्होंने कपल को पकड़ा होता है जो जी हाई के ही होते हैं और ये लोगों से पूछ रहे होता है तुम जानते हो क्या बर्न नकल वालों को? और इन्होंने उनकी तहकीकात भी करी होती है, इनका फोन भी देखा होता है, पर इनको पता लगता है ये नहीं जानते बर्न नकल्स को, तो इनके ऊपर एक्स मार्क कर देते हैं ताकि फिर से इनको इनकी तहकीकात ना करनी पड़े। वेल दैट्स अ स्मार्ट मूव बाय द वे। खैर जो भी फिर लड़के भी एक्स बनाने वाले होते हैं, पर अब लड़का बोलता है नहीं इसको मत करो कुछ तुम। और तभी यहाँ पे इनको बचाने बर्न नकल्स का क्यूट डक आ जाता है। गॉड डॉग वाले बोलते हैं बर्न नकल्स का है क्या है और डक क्यों लेके बैठा है? खैर क्यूट डक इन दोनों को बचा लेता है और गॉड डॉग वाले इसका मजाक बना रहे होते हैं। अब सीन वापस शिफ्ट होता है विंजिन के ऊपर और इवान बोलता है अच्छा तेरे को अगली लोग नहीं पसंद, वैसे मुझे सुंदर लोग नहीं पसंद। तो ये सुन के विंजिन हंसने लग जाता है बिकॉज काइंडा इवान पार्क ने उसे हैंडसम बोला है। मैरी बोलते अब खुश हो गया तू साला पागल। बट देन इवान सेज बट शायद मैं तुझे पसंद करना शुरू कर दूं बिकॉज तू बड़ा बदसूरत है। ये सुनते ही विंजिन इसको घुमा देता है। विंजिन इसे घुमा के स्लैम करता है, बट टू हिज सरप्राइज ये तो गिरा ही नहीं, ये साला मिड एयर में घूम लिया बिल्ली की तरह। बिल्ली सारे गिरती नहीं ना, ये भी साला घूम लिया मिड एयर में। इवान बोलता है ओहो तेरे को जूडो आता है और फिर ये स्पीयर देके मारता है विंजिन को और भाई उसके पैर पकड़ के ऐसे स्लैम करता है गंदे वाला इसको। लाइक मान लो गोजिटा विंजिन है तो इवान ने इसके पैर पकड़े ऐसे करो और ऐसे स्लैम करा भाई, वो भी एक गेम मशीन पे। और पिटने के बाद विंजिन भाई बोल रहा होता है मुझे दिख नहीं रहा वरना तुम्हें बहुत मारता मैं। और तभी एक गॉड डॉग का बंदा मैरी को दबोच लेता है। मैरी चिल्लाने जाते हैं विंजिन को जाने दो। पता है विंजिन बोलता है अबे शांत रह यार, ओवर एक्टिंग मत कर, तू मुझे ट्रस्ट करती है ना, बस फिर तुझे याद है ना मैं जूनियर हाई में कैसा था। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है और क्यूट डक पिट गया यार और ये लोग क्यूट डक का मजाक बना रहे होते हैं। बोल रहे हैं साला कमजोर है तो क्या साले ने ग्रैंड एंट्री मारी और कहाँ तेरा वास्को, कहाँ तेरे और दोस्त। बट देन क्यूट डक सेज अ ब्लेड कांट ड्रॉ इटसेल्फ, इट मस्ट बी ड्रॉन टू कट। और फिर एक क्यूट डक के बत्तख फेंक के मारते हैं एंड ब्रो इज डेड। वो द थिंग इज एक्चुअली क्यूट डक ने ना फाइट ही नहीं करी है, ऐसा क्यों अभी थोड़ी देर पता लगेगा। अब सीन वापस शिफ्ट होता है विंजिन पे और वो थोड़ा और पिट लिया। इवान इसका साथ में पूरे जे हाई का मजाक बनाता है, बोलता है बे जे हाई में से फट्टू है क्या, कमजोर साले। और यहाँ पे जब जो गॉड डॉग के बंदे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं। वो बोलते हैं ये लड़का मतलब विंजिन थोड़ा टफ तो है, जिन जैंग भी इतनी देर तो नहीं टिक पाया था। जिन जैंग गॉड डॉग का सेकंड हाईएस्ट रैंक पे बंदा है। ये बोलते हैं मतलब इवान ने जिन को भी पहला हुआ है। जो रैंड में बंदा बोलता जितना मेरे को याद है जिन सबसे पिटा हुआ जो पुराने लोग हैं, क्योंकि वो सारे जानवर हैं। अब हम विंजिन पे आते हैं, वही बोल रहा होता है अगर मेरे सनग्लासेस यहाँ नहीं होते ना, अगर मैं अभी मिडिल स्कूल में होता, अगर मैं होता। और ये बात बोलते हुए विंजिन हर उस पर्सन के बारे में सोच रहा होता है जिसने उसको पीटा है। इसके बाद मैरी पे आता है जिसने उसे पकड़ा हुआ है, बोलता है तेरा बॉयफ्रेंड पिट गया साला, बेहोश हो लिया। शी सेज मेरा बॉयफ्रेंड नहीं और छोड़ मुझे। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जब मैरी किम विंजिन से बोल रही होती है तो सनग्लास क्यों पहन रहा है और तो सियोल में बस एक सिंगर बनने के लिए। अगर हम उधर ही रहते तो हमारी स्कूल लाइफ बहुत आसान होती। ये फ्लैशबैक खत्म होता है, गॉड डॉग वाले विंजिन को दबोच लेते हैं, उसे हिले नहीं देते और जो इवान है वो बोलता है तेरा सनग्लासेस चल तेरी आंखें देखते हैं। और वो इसी मशीन से विंजिन के सनग्लासेस रिमूव कर देता है और जैसे विंजिन का चश्मा हटता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसको अपनी आंखें नहीं दिखानी। पर तभी इस कमरे में ब्लैक आउट हो जाता है, लाइट चली गई और ये करा है मैरी किम ने, उसे सर्किट बोर्ड ही तोड़ दिया। और फिर मैरी चिल्ला के बोलती है अबे गधे लड़। और भाई इसके बाद हम देखेंगे असली विंजिन को। The next moment we see a god dog member is flying, उसको विंजिन ने उड़ा दिया। इवान पार्क सामने देखता है एंड विंजिन says पिछले 2 साल से मेरे लिए दुनिया बहुत अंधेरे में रही है, कुत्तों ने मेरे को इतना पीटा है ना मैं क्या बताऊं, मेरे सन ग्लासेस की वजह से प्रॉपर्ली देख भी नहीं पाता था, पर अब तुम मेरी आंखें देख नहीं पाओगे, पर मैं देख पाऊंगा फाइनली 2 साल बाद। गॉड डॉग बर्न नकल, अगर तुम मेरे मिडिल स्कूल में होते तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाते मेरा। और तूने जब ब्रेकफास्ट में खाया था ना
तो भी सारा निकालने वाला है वो। विंजिन की ऐसी खौफनाक बातें सुन के इवान सेज, अरे वाह, वेरी कूल, काइंडा लाइक काकाशी, डैम काकाई सेंसे। और ये बात बोलते ही इवान फिर से विंजिन को स्लैम करने ट्राई करता है, पर इस बार वो विंजिन को हिला ही नहीं पाता। विंजिन सेज नॉट अ बैड टैकल फॉर अ रेसलर, पर मैं रेसलरों की हड्डी तोड़ के रख देता हूँ। फिर विंजिन इवान को ग्रैब करता है और उसे फिर स्लैम करने वाला होता है, तो इवान फिर घूमने ट्राई करता है हवा में, पर विन इस बार उसकी गर्दन ही दबोच लेता है और भाई क्या स्लैम करता है इसको। ये देख के गॉड डॉग वाले शॉक है एंड मैरी शी इज हैप्पी, पर इवान काफी जल्दी फिर खड़ा हो जाता है एंड ही सेज जस्ट अभी मैंने तेरे को कूटा था और तू क्या बोल, तू रेसलर्स को पीट देता है। अबे जाना साले, जूडो वाले कभी रेसलर को हरा भी नहीं सकते। और फिर इवान अपने कपड़े उतार देता है, वो उसने अपने कपड़ों के अंदर प्रॉपर रेसलिंग वाले कपड़े पहने थे एंड देन ही चैलेंजेस विंजन। और भाई लुक एट दोस स्क्वाड्स, डैम, बट आई डोंट नो व्हाई मैरी किम इसके बम देख रही है, बट शी वांट्स टू पाउंड दैट गाय। फिर इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है जेस पे, जिसके सामने क्यूट डक पिटा पड़ा है और उसके ऊपर भी क्रॉस मार्क लग चुका है और ये इस टाइम ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि मरने वाला है। साला बोलता है इससे पहले मैं मरूं मेरी एक लास्ट विश है, और ये भी लास्ट विश बोलता है जो है डक्स कांट फ्लाई, आई वांट इट टू फेस द स्काई एट लीस्ट। और ये सुन के जेस इसकी डक को फेंक ही देता है, जिसे बेहोश हो जाता है। और फिर जेस सोचता रहता है यार अभी जस्ट तो गॉड डॉग आई थी, अब उनको क्या चाहिए, फिर क्यों आ गए वो। फिर जेस वास को फोन मिलाता है, पर वास को फोन ही नहीं उठा रहा होता और जेस बोल रहा होता है वास को क्या करे हम, बता यार हमें। और तभी इनके पीछे से गॉड डॉग आ जाती है, उनका एक्चुअली में बेट था ये कि क्यूट डक को पीट दो, फिर उसके पीछे और बर्न नकल वाले आएंगे, जो हुआ भी। जो बंदा भी जेस सामने खड़ा है वो है गॉड डॉग का स्ट्रेटेजिस्ट मार्क, जो बोलता है यहाँ बर्न नकल के सारे बिग शॉट्स हैं, पर वास्को का है। खैर उसे भी हमारे लौंडे ढूंढ ही लेंगे। और अब हम एक फेस ऑफ देखते हैं बर्न नकल वर्सेस गॉड डॉग का। इसके बाद सीन शिट होता है कैरियोके में, जहाँ पे कुछ भेड़ बकरियां बैठी हुई हैं। ब्रो व्हाट द हेक, पहले वो भेड़ बकरी नहीं है, पर हम इस टाइम लोगन की विजन से देख रहे थे। यहाँ पे लोगन कैरियोके में गाना गा रहा होता है, उसका दिल टूटा है आज। और कुछ लोगों से गाना पसंद आ रहा है, कुछ को नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं साला हमें ऐसा लग रहा है कि हम जियान को सुन रहे हैं। भाई नोबिता रेफरेंस, जस्ट अभी नारुतो रेफरेंस एंड नाउ डोरेमोन रेफरेंस, बढ़िया। लोगन गाते गाते साइड में देखता है एक बंदे पे बॉडी पिलो है और उसको देख के ज़ू याद आ जाती है। ये साला पंच करके बॉडी पिलो फाड़ देता है भाई, डैम। और फिर रोना शुरू हो जाता है भाई। लोगन बोल होते हैं मुझे दर्द जुए के साथ आना था, हमारे अभी 5 डेट बची हुई थी, पर खैर कोई नहीं। फिर लोगन मूतने आता है बॉडी पिलो के साथ। देखो बॉडी पिलो मेरा भी है, पर ऐसी हरकतें मैं नहीं करता, मैं मूतनों के साथ तो बिल्कुल नहीं जाता। खैर आई गेस जो जब से गई है लोगन पागल हो चुका है, बिकॉज ये बॉडी पिलो को देख के ब्लश कर रहा है, ब्रो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और फिर ये बॉडी पिलो को लेके वापस आ रहा होता है, तभी सामने एक बंदा खड़ा हो जाता है जो है गॉड डॉग का पहाड़। लाइक लुक एट दैट डूड, साला माउंट एवरेस्ट। और बाकी गॉड डॉग के बंदे भी होते हैं जो बोलता है ये बंदा इससे पहले मैं पिटा था। लोगों ने उसको बोलता है अबे चल साइड हो। फिर अब सीन शिट होता है, लोगों ने क्लासमेट बैठे हुए थे और वो बोल रहे होते हैं कि अभी 47 सॉन्ग्स और बाकी हैं। और तभी इस रूम में लोगन ली उड़ते हुए आता है और सीधा जाके टीवी में क्रैश होता है भाई, डैम। और लोगों को फेंका है उसी पहाड़ ने। अब इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लॉकर जहाँ पे लिखा हुआ है यूंटेली, मतलब वास्को, और उसके अंदर फोन बज जा रहा है जो जेस का फोन आ रहा है, पर वास्को यहाँ पे है ही नहीं। और इस टाइम फोन जेस नहीं कर रहा, वो मार कर रहा है, बिकॉज उसने पूरे बर्न नकल को कूट दिया। हम देख रहे हैं जेस और बाकी बर्न नकल के इंपॉर्टेंट मेंबर सारे पिटे पड़े हुए हैं। एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू, इन लोगों ने फाइट बैक करा ही नहीं है। उसका बहुत बड़ा रीजन है, मैं अभी बताने नहीं वाला, तुम आगे पता लगेगा। खैर अभी बर्न नकल्स काइंडा हार गई है, तो ये लोग ना मजाक बना रहे होते हैं। गॉड डॉग बोल रही होती है अबे क्या यार, वासो के अलावा सारे गोबर भरे पड़े यहाँ पे, तुम इनको मॉन्स्टर बोलते हो। जैसे अभी बाकी बर्न नकल वालों से माफी मांगता है और वो लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ, वासो फोन क्यों नहीं उठा रहा यार। और तभी मार्क फिर से इनको पीटने वाला होता है, पर जेस उसका मुक्का ब्लॉक कर लेता है और बोलता है हम बिना किसी रीजन के नहीं लड़ते हैं। जब वास्को बोलता है हम तभी लड़ते हैं, और यही बहुत बड़ा रीजन है कि ये लोग फाइट बैक नहीं कर रहे हैं। बिकॉज वास्को फोन नहीं उठा रहा है, वास्को ने इनको अब तक ऑर्डर नहीं दिया है कि पीटो इनको, इसलिए ये लोग नहीं लड़ रहे हैं। भाई आई डोंट नो व्हाई, बट ये लॉयल्टी देख के मेरे को मूवी वाला क्रू याद आ गया। खैर अभी गॉड डॉग वाले मतलब ये अपने जेस और बाकी लोग लड़ने तो नहीं वाले, तो बर्न नकल इनको फिर पीटते हैं। अब सीन वापस शिफ्ट होता है लोगन ली पे, जो खड़ा हो चुका है पर उसके हाथ से खून बह रहा है, थोड़ा और पिटा शायद से उस पहाड़ से। यहाँ पे नरेटर बोलता है लोगन हमेशा से एक प्रेडेटर रहा है जो फूड चेन के हमेशा टॉप पे बैठता है, द लार्जेस्ट बीस्ट ऑफ देम ऑल अंटिल ही मीट्स द एलिफेंट। और इस केस के अंदर एलिफेंट है ये पहाड़ जिसने लोगन को बच्चों की तरह उठा लिया है। इस टाइम लोगन भी यकीन नहीं कर पा रहा कि उसको इस पहाड़ ने बच्चे की तरह उठा रखा है, और फिर लोगन को जमीन में स्लैम करता है सर के बल।
भाई WWE के अंदर था ना वो कौन था वो डेड अंडरटेकर, उसका फाइनल अटैक था ना टोम्बस्टोन पाइल ड्राइवर, उसमें सर था जमीन पे, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही हुआ है और इससे लोगन की नाक फूट चुके हैं, मेरा भी सर भी फूट चुका साले का, सर तो मेरा ही फूटा है वैसे। और इस अटैक से लोगन बेहोश ही होता है काइंड ऑफ। और फिर ये जो पहाड़ है लोगन का मजाक बनाना शुरू हो जाता है, ये बोलता है ओ बेचारे बच्चों को इसने हर्ट कर दिया क्या, और तेरे छोटे से हाथ पे क्या हो गया, मम्मी ने बैंडेज लगाई है क्या। और बाकी गॉड डॉग वाले भी इसका मजाक बना रहे होते हैं और लोगों का एक चिल्ला भी है यहाँ पे, तो गॉड डॉग वाले उसको भी पीट रहे होते हैं इस टाइम। और यहाँ पे जो बाकी लोगों के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका भी मजाक बना रहे होते हैं ये। फिर उनकी नजर पड़ती है वही बॉडी पिलो पे और ये बोलते हैं अबे ये क्या चीज है, क्या साले इसमें मानते हैं लोग, मेरे गर्लफ्रेंड से बेटर है मैं इसको मार ही देता हूँ। और जैसे पहाड़ अपना पैर इस बॉडी पिलो पर रखने वाला होता है, लोगों ने इसको रोक देता है और बोलता है अपना पैर हटाओ। ये बोलता है ओहो दिस इज योर बिच, हाउ रोमांटिक, एक लड़की को बचा रहा है वो भी एक इंजर्ड हाथ से। और फिर लड़का किक करता है जिसके अंदर लोगन की बैंडेज हट जाती है। लोगन जैसे बैंडेज देखता है उसको वो सारी मेमोरीज आ जाती हैं जो उसने ज़ोई के साथ बिताई थी। और जैसे वो बैंडेज लोगों के सामने गिरती है ये पहाड़ उस बैंडेज पे थूक भी देता है और बस ये देख के लोगन बर्दाश्त नहीं करता, अब वो रोना शुरू हो जाता है। और अभी गॉड डॉग वाले उसका मजाक बनाए दे लाइक साला फट्टू रो रहा है और बाकी उसे चेले को पीट रहा है, बोल रहा है माय लॉर्ड, अबे तेरा लॉर्ड पिटेगा हमसे अभी। और जो पहाड़ है बोलता है अबे कहानी खत्म करो इसकी, फिर हमें बाकी ये बर्न अगर सो कूटना है। और तब इसके मुंह पे एक शर्ट आके लगती है और ये बोलता है शर्ट ये किसकी है। और तभी अपने सामने देखता है लोगन को जो लड़ने को रेडी हो चुका है। देखो अभी लोगों का दिमाग खराब हो चुका है तो वो कुछ भी बोल देता है। ही शाउट्स तुम लोग एनिमेशन डिपार्टमेंट की बेइज्जती मत करो। ये सुन के इनको लगता है कि लोगन इनके लिए लड़ने वाला है। वेल दैट्स ऑफ कोर्स नॉट द केस। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है एक गैस स्टेशन पे। ये बंदा यहाँ का ओनर है और यहाँ पे वही बर्नगल का बंदा काम करता है जो एक्चुअली में लड़की है। और ये जो ओनर है बोलते हैं हमारे पास कस्टमर्स कम आ रहे हैं तो एक काम करो तुम लड़की बन जाओ। तो इसने एक लड़की को जो लड़का बनता है उसको वापस लड़की बना दिया है। वेल उसका फायदा हुआ काइंड ऑफ। और जैसे वो लड़की बनता है भाई कस्टमरों की लाइन लग गई, सारे सिम शाउट आउट टू H2O। और वैसे लड़की की ड्रेस में अच्छी लग रही है भी लाइक स्मैश। और अभी यही बोल रहा होता है साले 60 लड़की भरे पड़े यहाँ पे। और जैसे कोवर्कर है वो भी इसको नहीं पहचान पा रहे होते, उनको लग रहा था कोई नई लड़की आई है यहाँ पे। और यहाँ पे काम करती है एक रीजन से और वो है वास्को। वो यहीं पे काम करता है, कार धोता है वास्को। तो बर्नगल वाले ये करते हैं, हमें दो लोगों के बारे में तो पता लग गया। चलो जेज वो कॉफी शॉप में काम करता है और वास्को कार धोता है। खैर अभी वापस लोगन पे आते हैं जो रेडी हो चुका है इस पहाड़ से लड़ने को। और वो सारे लोग खुश हो रहे हैं बिकॉज़ लोगन इज गोना फाइट फॉर द ऑनर ऑफ एनिमेशन डिपार्टमेंट। वेल नो। खैर अब हमें इस पहाड़ के बारे में बताया जाता है जो है होप पार्क। और वो इवान जिस टाइम विंजन लड़ रहा है वो इवान और होप ये दोनों एक्चुअली में भाई हैं। हमें पता लगता है कि इवान रेसलिंग करता है और जब वो पैदा हुआ था ही वाज अ सुपर बेबी 5.1 kgs का। बट उसकी फैमिली बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए बिकॉज जब होप पैदा हुआ था ही वाज अ अल्ट्रा सुपर बेबी 9.2 kgs। भाई इनकी मां थी ब्लैक होल। इवान की तरह होप ने कभी कोई स्पोर्ट सीखा ही नहीं बिकॉज वो जरूरत पड़ी ही नहीं। वो बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने कभी कोई वर्कआउट वगैरह भी नहीं करा बिकॉज ही वाज बोर्न स्ट्रॉन्ग। बट अभी लोगन के सामने थोड़ी फटरी होती है। होप लोगन पे अटैक करता है बट लोगन उसका पैर दबोच लेता है और उसे घुमा के पटक देता है। होप को लगता है लोगन ने कोई थोड़ी सी ट्रिक खेल ली है, वो लोगन को उठाने ट्राई करते हैं जैसे वास होने के बाद लोगन अपने एक पैर से उठा दिया था। बट लोगन इस बार ऐसा नहीं होने देगा। लोगन इसको एक लॉक में फंसा लेता है। भाई ये लॉक मैंने देखा WWE के अंदर, एंकल लॉक होता है ये शायद से। बट होप इज नो जोक। वो बोलता है तू मेरी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता और वो इसी लॉक के बीच में खड़ा हो जाता है। बट लोगन आज पूरे जुजुत्सु के मूड में है। वो होप का हाथ पकड़ता है और उसको किमूरा लॉक में फंसा लेता है। दिस राइट हियर इज ब्रॉक लेसनर्स लॉक। भाई उसने इस लॉक से ट्रिपल एच का और शॉन माइकल का हाथ तोड़ा था, मेरे को अब भी याद है। खैर जो भी अभी इस लॉक से होप काफी सफर कर रहा होता है बट स्टिल वो दूसरा से खड़ा हो जाता है और तभी लोगन अपनी मूवमेंट चेंज करता है और इसकी गर्दन दबोच लेता है। इस मोमेंट पे होप रियलाइज करता है कि उसकी स्ट्रेंथ उसे कुछ काम ही नहीं आने वाली बिकॉज उसको लोगन ने जकड़ लिया है। और देखते ही देखते लोगन इसको बेहोश कर देता है। बट हाँ बेहोश होने से पहले पार्क बोल रहा होता है मुझे जोहान को बताना पड़ेगा कि सियोल में तो एक जानवर बैठा है। और देखते ही देखते होप का गेम ओवर। अब सीन पे शिफ्ट होता है वही पेट्रोल पंप पे जहाँ पे वास के सामने बहुत सारे गॉड डॉग के बंदे आ चुके हैं और उनको लीड कर रहा है जिन, जिसको वो फेक बैंक अकाउंट आग के अंदर वास को नहीं कुटा था। और जिन बोलता है वास को कैसा है तू, तुझे क्या लगा तू गॉड डॉग वालों कूटेगा और हम कुछ नहीं करेंगे। वास उनको देखता है बोलता है
अगर तुम अपनी कार धुलवानी है तो लग जाओ लाइन में। वास्को इज लाइक काम के टाइम पे काम करूंगा मैं। तभी यहाँ पे आता है जोहान जो बोलता है तू वास्को है ना। तो इधर शायद से भसड़ होने वाली है। इस बार सीन वापस शिफ्ट होता है विंजिन वर्सेस इवान पे, जहाँ पे इवान बोल रहा होता है रेसलिंग के अंदर मुझे कोई ग्रैब ही नहीं कर सकता, रेसलिंग इज अनब्रेकेबल, देयर इज नो वे आई लूज। और हम देखते हैं पास्ट मेमोरी जहाँ पे इवान ने कुछ स्ट्रीट फाइटर को कुट्टा हुआ है। बोल होता है मुझे को टैकल नहीं कर सकता, पर फिर भी ये बंदा मुझे कैसे कूट रहा है। हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं और इवान के बहुत जगह ब्लड लगा पड़ा है, भाई कूट दिया विंजिन ने। बस सोच रहा होता है इफ आई एम अनबीटेबल, इफ रेसलिंग इज अनबीटेबल, देन हु द हेल इज दिस गाय। इस टाइम हम देख रहे हैं रियल विंजिन को। इवान बोलता है मैं तो काफी पकड़ना ट्राई कर रहा हूं पर ये मेरे हाथों में नहीं आ रहा है, ये मेरे हर एक रेसलिंग के मूव को टैकल करा जा रहा है। अभी इवान ट्राई कर रहा है कि वो कुछ भी करके विंजिन को दबोच ले। बस ये गंदे अमल आता है विंजिन का, मैं बता रहा हूं तुम्हें। पर विंजिन इसको दबोच के फिर स्लैम करने वाला होता है, बट फाइनली जब अपने पैरों को यूज करके विंजिन को दबोच लेता है, उसे जमीन में पटक देता है। दिस इज टेक डाउन एक मेथड है जिससे इसने फाइनली विंजिन को पकड़ा है। पर विंजिन बोलता है तू खुद को प्रो रेसलर बोलता है और तूने अपने टांगे यूज करी है, रेसलिंग के अंदर टांगे यूज नहीं करते, दैट्स अ फाउल, जितना यहाँ बताया जा रहा है। ये सुन के इवान को गुस्सा आता है और वो एक सुप्लेक्स देता है विंजिन को, बट मिड एयर में ही विंजिन इसके मूव को ब्रेक करके फ्री हो जाता है। ब्रो व्हाट द हेल। एंड देन ही सेज ये रीजन है कि रेसलिंग इज नो फन। और फिर विंजिन इसको एक लॉक में फंसा लेता है जो अलाउड नहीं है एक्चुअली में। ये लॉक है कानी बसामी, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और ये वाला लॉक बैन है जूडो के अंदर बिकॉज उसमें काफी ज्यादा इंजरी हो जाती है। अभी स्ट्रगलिंग करते हुए इवान बोल रहा होता है साले चीप मूव मेरे पे मत चल, और तभी उसकी नजर पड़ती है विंजिन की आंखों पे। तेरी आंख। एंड मैरी सेज नहीं सही नहीं हो रहा है। एंड विंजिन सेज तेरी नीज वो टूटेंगी। मैरी शाउट्स नहीं मत कर। गोल्ड डॉग वाले इवान को बचाने भागते हैं बट इट्स ऑलरेडी टू लेट। विंजिन अपने लॉक से इवान की नीज ही तोड़ देता है। तो अगली बार विंजिन को लड़ना है, लाइट वाइट बंद करो फिर लड़ो। विंजिन को डोमेन एक्सपेंशन सीखना चाहिए। डोमेन एक्सपेंशन होगा कंप्लीट ब्लाइंडनेस। हम देखते हैं विंजिन मैरी के सामने खड़ा और बोल रहा है ओहो तूने बाल कलर करवा ले, मुझे पता भी नहीं लगा। वो ये सनग्लासेस पहनता है ना, उसमें इतना अंधेरा है कि तुमको दिखता ही नहीं एक्चुअली में। और दूसरी जगह इवान की नी टूट चुके हैं, ब्रो इज क्राइंग लाइक अ बिच। और तभी मैरी चांट देके मारती है विंजिन को। चीज तू पागल है साले, यही वजह कि तेरे को जूडो टीम से किक कर दिया गया था। एंड विंजिन सेज हाँ तो वैसे ही मुझे रैपर बनना है, जूडो एथलीट नहीं। फिर मैरी से थोड़ा और सुनाते और बोलते हैं मैं तेरा नहीं घूम रही यार, मैं जा रही हूँ। विंजिन अपने सनग्लासेस उठाता है और बोलता है चलो वापस चलते हैं मेरी दुनिया के अंदर। वो सनग्लासेस पहनता है और पूरा अंधेरा हो जाता है और हम देखते हैं उसके साइड में इस टाइम लोगन ली खड़ा हुआ है। एंड लोगन सेज बहुत उजाला है। एंड विंजिन सेज यार बहुत अंधेरा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और चिल्लाना चुराता है मैं भिड़ना है क्या लड़ रहे साले। खरा वापस सीन शिफ्ट होता है पेट्रोल पंप पे जहाँ पे भसड़ हो चुकी है। जोहान गोमो गैदरिंग यूज कर रहा है वास्को पे। एंड वास्को ही इज नॉट फाइटिंग बैक, वो बस सारे अटैक्स को ब्लॉक करने का ट्राई कर रहा है। और इस टाइम वो बर्न नकल्स वाली बोल रही होती है ऐसा नहीं हो सकता, वास्को से हरा नहीं सकता क्या। जोहान इस टाइम सोच रहा होता है ये मेरे पंचेस को देख पा रहा है तब भी ये फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है, ये बस ब्लॉक कर रहा है उनको। ये बहुत लेम है यार। और फिर जोहान एक मुक्के के अंदर वास्को गार्ड ब्रेक कर देता है और प्रॉब्लम खुद सेल्फ डिफेंस के अंदर वास्को इस पे किक करने आगे बढ़ता है, पर इससे पहले वो किक कर पाए जोहान वास्को का मुंह तोड़ देता है। एंड देन जोहान सेज तू रुक क्यों गया बे, तू फाइट बैक नहीं करने वाला। और हम देखते हैं वास्को ने एक्चुअली में किक करा ही नहीं। जो बर्न नकल्स में वो बोल रहे होते हैं वास्को तू फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है। वास्को सेज आई एम फाइटिंग टू प्रोटेक्ट यू, अगर मैं लड़ना शुरू करूंगा तो शायद से ये लोग तुम्हें भी इसके अंदर ड्रैग कर लेंगे और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। आई कांट लेट देम हर्ट यू। बर्न नकल्स मैंने बनाए लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए था। एंड इफ यू कांट प्रोटेक्ट then it isn't burn knuckles. God damn. वास्को की बात सुनकर जोहान बोलता है he created burn knuckles to protect. क्या साले मजाक कर रहा है मेरे साथ, तुझे क्या लगता तो सबको बचा सकता है, तुझे पावरफुल होना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए। तुझे आइडिया भी है मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे हूँ। मैंने अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को सबको पीछे छोड़ दिया एक पावरफुल इंसान बनने के लिए, और तू खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है औरों के लिए। बट आई वंडर तू कब तक टिकने वाला है। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और वास्को भाई काफी पिट चुका है, बट वो बेहोश नहीं हुआ। वो अब भी बोल रहा है मैं तुझे औरों को हर्ट नहीं करने दूंगा। मतलब वास्को ने फाइट बैक अब भी नहीं करा है और इस चीज से खुद जोहान ही एम्बैरेस हो चुका है। इस लाइक अब ये लड़ क्यों नहीं रहा है। देन वास्को सेज तू इधर उस दिन के लिए है ना वो फेक बैंक अकाउंट के लिए, और ये सुनते ही जिन आके वास्को के मुंह पे किक देके मारता है। उसने ऐसा करा है बिकॉज ही डजंट वांट कि जोहान को पता लग जाए कि उसके पीछे जिन अब भी वो फेक बैंक अकाउंट वाली स्कीम मतलब स्कैम रन करता है। फिर वास्को और पीटता है और ये बोल रहा होता है बस जोहान को पता ना लगे। अभी जोहान जिनको बोलता है साइड हट और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है।
तो ये बेचारी भीगी बिल्ली जो साइड हो जाती है। एंड देन जोहान सेज ये बोरिंग है यार, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग देख लेना इसको। अब देखो जोहान चला गया तो यहाँ पे किसकी दादागिरी चलेगी? जिन जैंग की। मुझे पता नहीं इसका नाम क्यों याद है। खैर अभी जिन वास्को बोलता है चुप रहा, ठीक है, वो बैंक अकाउंट वाली बात मत कर। और वास्को जिनो क्या कहता है कि यहाँ सिगरेट मत फूक, ये पेट्रोल पंप है। वास्को इज बिल्ड डिफरेंट भाई। देन जिन सेज मुझे लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस रिवेंज चाहिए। उसके बाद जिन 50 डॉलर का पेट्रोल लेता है और बोलता है वास्को चल आकर, और वास्को इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आकर देता है। भाई वो पेट्रोल पीने को रेडी है बंदा, और जिन उसके मुंह में पेट्रोल डालने वाला होता है, पर तब भी यहाँ पे बर्न नकल्स आ जाती है। और ये ओजी बर्न नकल्स नहीं है, ये फर्स्ट ईयर वाले हैं, और ये चिल्ला रहे होते हैं इफ वी कांट प्रोटेक्ट वी आर नॉट बर्न नकल्स। और इतने सारे बर्न नकल्स के मेंबर्स को देख के गॉड डॉग वालों की फट जाती है, दे लाइक व्हाट द हेक, इतने सारे। और यहाँ पे साथ में बर्न नकल्स के जर्नल्स भी आए हुए हैं जो गॉड डॉग वालों के ऊपर बैठे हुए हैं भाई, डैम। और उन लोगों ने हॉस्टेजेस को बचा लिया होता है। सो नाउ वास्को कैन फाइट, बट जिन सेज आई एम सॉरी टू टेल यू बट द रियल हॉस्टेजेस आर समवेयर एल्स। और उसे मार्क का फोन आ रहा होता है, और ये सुन के वास्को समझ आता है कि जेस खतरे में है। और हम देखते हैं उन लोगों ने जेस और बाकी लोगों को अच्छे से कूटा है काफी। मार्क ने इस टाइम जिनको फोन करा ताकि वो जेस की पिटी हुई आवाज जिनको सुना पाए, तो वो ऐसा ही करता है, वो जेस को फोन पे रखता है। एंड जेस सेज वास्को इन्होंने बहुत पीटा है यार। देन जिन सेज देख ले वास्को, तू अपना मेन बेस ही हार गया। देन वास्को सेज मतलब और कोई होस्टेज नहीं है अब? जिन सेज हाँ और कोई नहीं है, जस्ट गिव अप। और तब भी वास्को इसके मुंह पे मुक्का देके मारता है और उसको उड़ा देता है। बर्न नकल्स वाले शौक है देख के, ही इज लाइक वो ही पंच दे। वास्को फिर इसका फोन उठाता है और बोलता है इट्स टाइम टू बीट द शिट आउट ऑफ देम। और दो साइड बर्न नकल्स वाले खड़े होते हैं गॉडो को कूटने के लिए। मार्क जेस को फिर पंच करना आगे बढ़ता है, पर जेस उसका पंच रोक लेता है एंड सेज इफ वी कांट प्रोटेक्ट वी आर नॉट बर्न नकल्स। चलो लॉन्डो, इनको कूटने का टाइम आ गया है। अब हमें एक्चुअली पता लगता है कि बर्न नकल्स एक्चुअली में कैसे बनी थी। तो देखो बर्न नकल एक्चुअली पहले से एक गैंग थी जो थी द मॉन्स्टर ऑफ सेंट्रल सियोल। और यहाँ पे सारे गुंडे लोग भरे पड़े थे, और ये सब लोग एक बंदे से हारे थे जो था वास्को। वास्को से हारने के बाद उससे इतने इंप्रेस होते कि वास्को के साथ ही जुड़ गए थे। और हम देखते हैं वास्को ने इन सबको अपने वही शोल्डर लॉक से पटका था जमीन पे। और भाई ये वास्को है फर्स्ट ईयर वाला। ये Just look at this dude। अगर ये तुम्हारे सामने आके तुम्हें बोले पैसे निकाल, मैं अपना फोन भी दे दूंगा उसको। खैर वास्को भी ने बोल रहा होता है स्कूल में सिगरेट वगैरह मत पियो, ठीक है, और तुम अंडर एज हो वैसे भी। तो ये सारे लोग वास्को से इंप्रेस हुए और उसके साथ ही जुड़ गए, और इसके साथ बनती है द फर्स्ट जनरेशन ऑफ बर्न नकल्स। और वो फर्स्ट जनरेशन कुत्तों की तरह पीट रही होती है गॉड डॉग को। मार्क बोल रहा होता है हाउ दे आर दैट स्ट्रॉन्ग। हम देखते हैं वोंग को जो बच्चों की तरह गॉड डॉग वालों को फेंक रहा है, और बोला जा रहा है ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज होप पार्क। फिर हम आते हैं आयरा होप है जो लोग के अंडे तोड़ रहा है। भाई ये गलत कर रहा है, ये तो गलत है, इसके साथ मैं नहीं, ये गलत कर रहा है। वी ऑल्सो हैव क्यूट डक जो साला एनिमे अटैक्स मार रहा है, और उन सब ने मिलकर गॉड डॉग वालों को सुला दिया है। माँ की सब देख के हंसता है और सोचता है कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे वीकेस्ट पे अटैक करूंगा जो है जेस। इसको लग रहा है जेस वीक है। जेस अगले मोमेंट इसके मुंह पे किक मार के इसकी नाक तोड़ देता है। अब वापस सीन शिफ्ट होता है पेट्रोल पंप पे, जहां पे सब लोग शॉक्ड है बिकॉज वास्को ने अकेले फिर से बर्न नकल्स को कूट दिया ऑलमोस्ट पूरी। और हम देखते हैं जिन इस टाइम माफी मांग रहा है वास्को से। वो बोल रहा है मेरी गलती है, प्लीज औरों को हर्ट मत कर। ये सोच रहा है कि वास्को को पागल बना देगा। जो बोल रहा होता है वास्को मुंह वास्को पे ट्राई करूंगा। जब वास्को सामने ऐसा एक्ट करेगा कि मैं अपनी टीम के लिए सोच रहा हूँ, प्लीज मत मार उनको। इसे टीम वाले भी सोच रहे हैं जिन हमारे लिए सैक्रिफाइस कर रहा है खुद को। और इसको देख के बर्न नकल्स वाले भी इसका भरोसा करना शुरू हो जाते हैं। वो बोल रहे पीछे पे तुम पागल हो, हाउ कैन यू फॉल फॉर दैट। एंड देन वास्को से खड़ा हो, अपना मुंह पर कर ताकि मैं तेरे को पेल सकूं। और फिर वास्को कूटता भी है भाई, मुंह तोड़ दिया बेचारे का। एंड देन वास्को आस्क्ड वैसे तुम लोगों को पता कैसे लगा मैं यहाँ पे हूँ। और वो सारे बताते हैं कि हमें लियोन ने यहाँ पे बुलाया था। खैर जो भी वास्को ने पेट्रोल पंप पे सबको बचा लिया, और फिर वास्को बो डाउन करके सबको थैंक यू बोलता है। और ये लोग बड़े खुश होते हैं, पर ये बोलते हैं हमने कुछ करा नहीं, सब आपने करा है। पर हाँ वो बोलते हैं तो इसका मतलब है फाइनली हमें रिकॉग्निशन मिल रहा है। एंड वास्को सेज हाँ तुम लोग हो बर्न नकल्स के सेकंड जनरेशन। भाई बर्न नकल्स बड़ा होता जा रहा है, हमारे पास सेकंड जनरेशन आ गई है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बॉक्सिंग जिम में, जहां पे हम देखते हैं जैक को जो साफ सफाई कर रहा है, और फिर वो जंपिंग रोप करना शुरू हो जाता है, और फिर चला जाता है थोड़ा रनिंग के लिए। हम देखते हैं यहाँ पे काफी लोग बात कर रहे हैं जैक के बारे में, दे ऑल आर सेइंग हमें नहीं पसंद ये लड़का। और इसे हम जैक की एक मेमोरी देखते हैं जहाँ पे वो बोल रहा होता है कोच मुझे प्रो बनना है, एंड द कोच सेज नहीं तू नहीं बन सकता, योर पंचेस होल्ड टू मच इमोशंस। अगर तुझे प्रो बनना है तो अपने इमोशंस को गोली मार दे, जब तक तो ऐसा
नहीं कर सकता तब तक ग्लव तो मत पहनियो। और इसके बाद इसको याद आ रहा होता है वो टाइम जब जोहान ने इसको कूट दिया था। खैर अब ये वापस आता है जिम में और अब हम देखते हैं गॉड डॉग के बंदे यहाँ पे आ चुके हैं और ये बंदा है गॉड डॉग का स्कॉट, जो यहाँ पे कुछ लोगों को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है और कूट भी देता है। इसने साथ में 2 लोगों को बॉक्सिंग में पीट दिया। फिर इसके बाद स्कॉट बोलता है ओ वैसे वासु तेरा दोस्त है क्या, मुझे उसका नंबर मिल सकता है। जैक सेज नहीं मैं नहीं जानता उसको। और फिर जैक वापस जंपिंग रोप करना शुरू होता है पर तभी उसके पीछे एक ग्लव आके लगता है और ये स्कॉट नहीं फेंका और ये इसको वापस चैलेंज कर रहा होता है। पर जैक सेज नहीं मैं अभी नहीं लड़ सकता, आई नीड टू गेट रिड ऑफ माय इमोशंस, फिर मैं ग्लव्स पहन लूंगा। फिर स्कॉट फिर से आगे से परेशान करना शुरू आता है, इज लाइक हाँ भाई मेरा जैब कैसा है, और फिर जैक के चांटा देके मारता है और बोलता है मेरा हुक कैसा है। जेसन जैक को बुली कर रहा है पर जैक कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। और तभी जैक का कोच के सामने उसके ग्लव्स लेके आता है और बोलता है तू रेडी हो चुका है। अब इसका मतलब है जैक का जो कोच है उसके हिसाब से जैक ने अपने इमोशंस को ठिकाने लगा दिया है। बट डू यू गाइस एक्चुअली थिंक दिस? अगर जैक के सामने कोई मीरा को हर्ट करेगा तो क्या जैक आउट ऑफ इमोशन आकर उस पर रेज अटैक नहीं कर देगा? आई थिंक सो। खैर अब जैक और स्कॉट का बॉक्सिंग मैच शुरू होएगा और जो स्कॉट है ही इज नो जोक, ही इज द यंगेस्ट कैंडिडेट फॉर द ओलंपिक्स, अ बोर्न इन फाइटर विद हार्ड पंचेस, ही इज अ बोर्न बॉक्सर। और दूसरी साइड हमारे पास है जैक। जैक कोच उसको बोल रहा होता है कि जब जैक वापस आता है अपनी ट्रेनिंग शुरू करने तब उसे मुझसे ट्रेन होना था, बट मुझे समझ नहीं आया मुझे ट्रेन क्या करूं, बिकॉज उसे ट्रेन करने को मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। अब देखो मुझे बॉक्सिंग आती नहीं तो ये कुछ हुक जैब वगैरह मारेंगे, मुझे नहीं पता क्या होता है एग्जैक्टली वो, तो मैं पंचेस वगैरह बोलने वाला हूं। स्कॉट जैक पे पंच थ्रो करता है पर जैक बहुत नीली उसे डॉच कर लेता है। एंड देन जैक का जो ट्रेनर है वो बोलता है जैक को सिखाने को बचा ही नहीं था बिकॉज जैक ही इज ऑलरेडी फुल ऑफ टैलेंट। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैक इसके हर एक मूव को डॉच कर पा रहा है। भाई दिस इज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट राइट यार। खैर लुकिज्म के अंदर एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है टेक्निक। खैर बैक टू फाइट। इस टाइम लाल बाल वाले की हालत खराब हो चुकी है। ही इज लाइक हाउ द हेल इज डॉचिंग माय एवरी मूव। और स्कॉट का अटैक्स को डॉच करते करते जैक एक कॉर्नर में आ जाता है और जैक के साइड में उसका ट्रेनर खड़ा होता है जो सोच रहा होता है मुझे समझ नहीं आता कि पहले मैं इसको सिखाऊं क्या, मैं उस बंदे को क्या सिखाऊं जिसको ऑलरेडी सब कुछ आता है। बट जैक को ट्रेन करते उसका कोच एक चीज समझा कि जैक के पंचेस आर एक्चुअली क्वाइट वीक, तो उसने जैक की स्टैमिना बढ़ाने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया, जैसे कि 15 किलोमीटर रनिंग करना हर दिन, एक दिन के 12 घंटे सिर्फ जंपिंग रोप्स करना। बैक टू फाइट। स्कॉट जैक को पंच करने वाला होता है पर जैक जस्ट कुछ मिलीसेकंड पहले उसके पंच को डॉच करता है एंड विद अ ग्रेट फुटवर्क वो स्कॉट को एक मुक्के में उड़ा देता है। और अभी जैक कुछ बोल रहा होता है कि जैक जैसे टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट थी एक स्ट्रॉन्ग लोअर बॉडी की। और जब जैक हारा था जोहान से और वापस ट्रेनिंग शुरू करी थी तब उसे कोच ने उसको बोला था सेकंड आने का मतलब हारना नहीं होता, सेकंड आने का मतलब है कि अब हराने को बस और बस एक ही बंदा बचा है। वेल दैट्स क्वाइट मोटिवेशनल। और स्कॉट को हरा के जैक बोलता है मैं जा रहा हूं रनिंग करने, मुझे 15 किलोमीटर रनिंग करनी है और वैसे भी मुझे अपने एक दोस्त से मिलना है। और अभी हम देख पा रहे हैं इसके हाथ में वही जोहान की मदर का दिया हुआ क्या बोलना था उसको प्रॉमिस बैंड वगैरह बंधा हुआ है और ये बैंड सेम इस टाइम जोहान ने भी बांधा हुआ है और वो भी यही बोल रहा होता है कि मैं ही सही पाथ पे हूँ, वो बर्नकल्स वाले नहीं, वो गलत जगह हैं, दोस्त ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। और तभी सामने कोई बंदा खड़ा होता है एंड जोहान सेज क्या हम अब भी दोस्त हैं। अब सीन वापस शिफ्ट होता है जैक पे, जिसको स्कॉट और काफी सारे गॉड डॉग वाले बंदे ने घेर लिया है और ये लोग काफी गुस्सा है, स्पेशली स्कॉट बिकॉज जस्ट अभी वो पिटा इससे और उसको भी लड़ना है जैक से। बट जैक वो लड़ने वाला, वो बोलता है भाई मैं लड़ता नहीं हूं अनलेस इट्स अ रिंग, क्योंकि आई एम अ प्रो। अरे बात सुन के लोग हंसना शुरू होते हैं साला प्रो बोलता है तो चल साला। एंड देन जैक सेज ना 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 बच्चा मैं बाहर लड़ता नहीं हूं, मैं बाहर जान ले लेता हूं। और ये ऐसे ही होता है। जैक इन सबको बहुत इजीली कूट देता है। स्कॉट भी काफी पिट चुका है, वो बोलता है मुझे याद आ गया तू वही बंदा जो सेकंड आया था मिडिल स्कूल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में, तू जैक ली है। जैक सेज हां तो क्या ऑटोग्राफ चाहिए मेरा। पर तभी स्कॉट कुछ बोलता है जिससे जैक ट्रिगर हो जाता है। जैक इसकी शर्ट पकड़ता है, बोलता है क्या क्या बोला तूने? स्कॉट सेज अबे तूने सुना ही नहीं क्या, मिडिल स्कूल बॉक्सिंग चैंपियन वही गॉड डॉग का हेड है जोहान। अब सीन शिफ्ट होता है जोहान पे और हम देखते हैं उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो है डैनियल पार्क। और जोहान इस टाइम डैनियल को ऑफर करता है गॉड डॉग ज्वाइन करने का। भाई क्या हो रहा है ये? और तुम्हें याद है थोड़ी देर पहले जब क्यूट डॉग पीटा था गॉड डॉग वालों से और जेस ने उसकी बतख को फेंक दिया था, वो बतख आके पड़ती है जामी के सामने, जिसके साथ इस टाइम उसका बाप एली है। और तभी बच्चे बच्चे लिटिल क्रिस चला आते हैं और बोलते क्या उस बच्चे ने तुझे डैड बोला? और फिर एली इसके साथ बैठता है और सारी कहानी सुनाता है। वो ये बताता है कि मैं एक सिंगल डैड हूँ, मैं स्कूल के बाद सैलून पे काम करने आता हूँ ताकि मैं इसको पाल पोस के बड़ा कर सकूं। और जब एली स्कूल में होता था वो डे केयर में छोड़ के आता
जाता है जामी को, और हम देख रहे हैं इस टाइम जामी वो तो भाई बतख को मार डालेगी। पर एक चीज है, एली को पता था कि कुछ टाइम पहले जैक ने उसकी बेटी का ध्यान रखा था। वो बोल रहा होता है कुछ टाइम पहले गुम हो गई थी, पर थैंकफुली जैक ने इसको संभाल लिया था। और अभी एली सोच रहा है कि शायद से क्रिस्टल मेरे को जज करेगी, बट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, जीना इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर गॉटन। और एली की सारी बात सुन के क्रिस्टल सेज वेल दैट्स कूल, एटलीस्ट यू टुक द रिस्पांसिबिलिटी। और क्रिस्टल की बात सुन के एली को एक लड़की याद आती है जिसने बोला था कांट यू एटलीस्ट टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस। प्रोबेबली ये एली की एक्स होगी जिसके साथ ही बच्ची हुई होगी उसकी, आई डोंट नो। खैर जो भी है, अभी लिटिल क्रिस्टल बोलते हैं कि तेरे को सलून में काम करना होता है और तू जामी का ध्यान नहीं रख पाता तो कोई दिक्कत नहीं, उसका ध्यान मैं रख लूंगी, मैं उसके साथ खेल लूंगी। एली थैंक्स क्रिस्टल और बोलता है मैं काम खत्म करते ही तेरे पास आ जाऊंगा इसको लेने। क्रिस्टल से चिंता मत कर, मैं ऐसा ध्यान रखूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रिस्टल के आसपास गॉड डॉग की लड़कियां मंडरा रही हैं और वो बोल रही हैं ओहो ऐसे कपड़े तो बड़े एक्सपेंसिव है यार। और इन लड़कियों ने क्रिस्टल का बैग भी चुरा लिया है। क्रिस्टल के बैग में से काफी पैसा भी मिला है और अभी क्रिस्टल का मजाक ही बना रहे होते हैं लोग। क्रिस्टल बोल रहे होते हैं मैं सबको ठिकाने लगा देती, पर अभी बात है जीना की, मैं जामी बोलूंगा, जामी की। क्रिस्टल उनको बोले तुम मेरा वॉलेट रखो, मैं ऐसे जा रही हूँ। बट ये लड़के क्रिस्टल को जाने नहीं देते, उसके बाल पकड़ के बोलते हैं अबे तेरे को किसने बोला जाने को। तब यहाँ पे आवाज देते हैं क्रिस्टल और एली भागता भागता यहाँ पे आ जाता है। और एली इतना सुंदर है तो उसको देख के ये साली गॉड डॉग वाली मेकअप लगाना शुरू हो जाती है। एली भागता भागता क्रिस्टल के पास आता है और ये देखे वो लड़के गुस्सा हो जाते हैं, लाइक व्हाट, ये इसकी मां नहीं है, ये मत बोल देना प्लीज। और तभी यहाँ पे गॉड डॉग का बंदा आता है जो बोलता है अबे साले धरा तूने क्या हाल कर रहा है मेरे बालों का, ये क्या बना दिया। एली इसको बोलता है सर शांत हो जाओ। बोलता है सर साले पागल बनाया तूने मेरा, कैसा कट दिया तूने मेरे को ये। एली बोलता है इतना भी बुरा नहीं लग रहा शायद। और ये बंदा बोलता है अगर इतना बुरा नहीं लग रहा तो मेरे को ट्रिमर दे, मैं भी तेरे ऐसे बाल कर दूंगा। खैर बाल पे बाद में आएंगे, अभी ये लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट्स टू थ्रेटन एली एंड लिटिल क्रिस्टल। अरे बोलते हैं ओ भाई है कौन यहाँ पे, एक मोटी कुतिया, और ये बच्चे क्यों रो रही है। एली सेज प्लीज माफ कर देना, ये ना बस 3 साल की है। और तभी बंदा एली के सर पे किक करके उसे नीचे झुका देता है और बोलता है अगर ये बच्चे तो मुझे भी माफ कर दो, मैं भी बच्चा हूँ, बस 203 महीने का हूँ मैं, और तू हाई स्कूल में वो तेरी बच्ची है। क्या साले रबर पहनना भूल गया था क्या। लिटिल क्रिस्टल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है इस टाइम, बट एली अभी बहुत शांत है, बोलता है सर सॉरी पर आप प्लीज गालियां मत दो, जेना के लिए वो ठीक नहीं है। ये बंदा बोलता है ओहो तू कूल बाप बनने का ट्राई कर रहा है क्या, खैर तुझे बच्चे रखने चाहिए नहीं थे, दैट्स व्हाई मैंने अबॉर्ट कराया था अपने वाला। तो ये बात सुन के भी एली ट्रिगर नहीं होता। फिर एक गॉड डॉग वाले एली और क्रिस्टल का मजाक बनाना शुरू हो जाते हैं और ये बंदा ये ना के बिल्कुल मुंह पे आगे स्मोकिंग करना शुरू हो जाता है। ना ये बर्दाश्त नहीं करेगा एली इसको दीवार में छिपाता है और बोलता है साले समझ नहीं आ रहा, ये ना इधर है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं इन 2 हराम घोरों पे, साले ऐश कर रहे हैं भाई, जरा पीछे देखो नोट ही नोट। और अब ये लोग बात कर रहे हैं कि वर्कर गैंग ने 100 के दिया, होशर उनके पीछे है और गॉड डॉग वो भी 100 के दे पाई। गन बोलता है जोहान वो रुकने वाला नहीं है यार, बट मैं उसके लिए वरीड हूँ यार। वो बोलता है वरीड बट जोहान गॉट टैलेंट ब्रो, तुझे क्या लग रहा है उसकी कहानी जेक की तरह खत्म होगी। एंड गन सेज नहीं, उसके अपोजिट बिल्कुल। जेक ऐसा बंदा है जिसको गैंग चलानी आती है, इवन दो जेक इस टाइम जेल में है बट उसकी बिग डील अभी भी उसका इंतजार कर रही है। दे रिस्पेक्ट देम अ लॉट एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव जोहान, वो ऐसा बंदा है जो अपनी गैंग को धमका के रखता है, वो राज करता है पावर को इस्तेमाल करके, और जो लोग बस अंधों की तरह आगे बढ़ते रहते हैं वो एक दिन गड्ढे में जरूर गिरते हैं। इसकी बात सुनने गन बोलता है जो भी है यार, जेक इस टाइम जेल में और बिग डील सही से संभाल नहीं पा रही खुद को, तो तू उनका नया लीडर इलेक्ट कर दे क्यों। एंड गन सेज अबे चिंता मत कर, गॉड डॉग उस पे लगी हुई है, तो क्या गॉड डॉग वो बिग डील को भी अपने अंदर लेने वाली है। गो बोलता है हाँ मेरे को लगता है जोहान ने कर देगा, और अगर जोहान ने कर दिया तो तू क्या अपनी स्पॉट जोहान को दे देगा। गो की बात पे गन कुछ बोलता नहीं, तो गो बोलता है अबे तू अभी उस बच्चे के बारे में सोच रहा है क्या, बच्चा तो तेरे हाथों से निकल गया, वैसे क्या नाम था उसका, ओ याद आया एली जैंग। होल्ड अप अ मोमेंट, तो जोहान से पहले गन की नजरों में उसका सक्सेसर एली था। हम देखते हैं एली ने सबको कूट दिया है और क्रिस्टल शी इज शॉक्ड, वो बोलती है ये क्या देखा मैंने, ये बॉक्सिंग नहीं थी, ना ही रेसलिंग, ना ही टाइकोंडो, ना ही जुजुत्सु, वाज दैट मार्शल आर्ट्स। और इस टाइम एली को फिर वही लड़की याद आती है जो बोल रही होती है यू विल नेवर बी एनीथिंग मोर देन अ स्ट्रीट हग। देन एली से शायद मैं नहीं बदलने वाला कभी। वाओ, ये बड़ी सरप्राइज चीज होती है कि हमें पता लग रहा होता है कि ये आम बंदा, ये आम तो है ही नहीं, दैट डूड इज अ क्रेजी फाइटर। क्या जो भी अब सीन शिफ्ट होता है जोहान पे, जो फिर डैनियल को बोलता है डैनियल पार्क ज्वाइन करेगा गॉड डॉग, मुझे पता है तो अपनी माँ के साथ रहता था, तेरे में मेरे में बहुत कॉमन है। गॉड डॉग वाले कभी अपने दोस्तों को बाइट नहीं करते, जब से तूने मेरी हेल्प कर दी मैं तेरे साथ दोस्त से समझने लग गया था, मैंने तेरे अंदर टैलेंट देखा, तेरे अंदर वो भूख है, और अगर हम दोनों साथ मिल गए हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो डैनियल मेरा दोस्त है ना तू, तो ज्वाइन कर गॉड डॉग को। मेरे 4 बंदे अभी मेरे साथ हैं, वो आते ही होंगे, और तभी वो आते हैं। जोहान बोलता है ओ फिवान तुम आ गए हो क्या, तभी वो बोलता है होप एनीवन गए मैच
एंड जोहान इज शॉक्ड, इन्होंने पीट दिया दोनों को। और तभी यहाँ पे वास्को भी आ जाता है। वो बोलता है ओहो सब यहाँ पे डैनियल तो ठीक है ना। और वास्को यहाँ पे जिन लेके आया। जिन बोल रहा होता है देखा वास्को, मैंने बोलता ना जोहान ही मिलेगा तेरे को। वास्को देन सेज अब कोई और होश नहीं है, अब मैं तेरे खुद पनिश करूंगा। डैनियल देखता है वास्को भी आ चुका है। वास्को से डैनियल चिंता मत कर, मैं तेरे प्रोटेक्ट करूंगा। भाई यहाँ पे मीटअप हो रहा है लॉन्डो का। अब ये सारे इंस्टाग्राम पे लाइव जाएंगे। यहाँ पे डैनियल है, जोहान है, वास्को है, विंजिन है, लोगन है, जैक नहीं है। जैक कहाँ पे क्या पता है, आई डोंट नो। खैर अभी लोगन, विंजिन और वास्को थोड़ा भिड़ने वाले होते हैं। वास्को बोल रहा है मैं सारे बुरे लोगों को पनिश करूंगा। बट देन जोहान से तुम्हें क्या लगता है गॉड डॉग हार चुकी है? गॉड डॉग में हमेशा से एक ही मेंबर था जो हूं मैं। इसने जब भी बोल रहा है ना थोड़ी देर में वो होने भी वाला है। तुम्हें पता लगेगा अभी क्या होगा। आगे जोहान बोलता है डैनियल मैं थोड़ा दिखाऊंगा कि तेरे को किसकी साइड चूज करनी चाहिए। और जोहान की बात सुन के लोगन, विंजिन, वास्को तीनों रेडी हो चुके लड़ने के लिए। सबसे पहले हम आते हैं लोगन पे, जो बोल रहा होता है इस जोहान को तो मैं कूट दूंगा, पर ये लोग इधर क्यों हैं? बट इधर एक बंदा है जो पर्टिकुलरली मेरे को नहीं पसंद, जो है ये डैनियल पार्क। फिर हम आते हैं विंजिन पे, जिसने इस टाइम स्विमिंग गॉगल्स लगा रखे हैं। ये एक्चुअली में बढ़िया होते हैं, लाइक उतरते नहीं है। मेरे पास भी है एक्चुअली में। और विंजिन बोल रहा होता है सबसे पहले मैं इस मोटे को कूटूंगा, बट तभी अगर डैनियल ने मेरे पे अटैक कर दिया तो। और अभी समय से ना कोई भी दूसरे को अटैक नहीं कर रहा था, दूसरे को घूर रहे होते हैं। और तभी वास्को बोलता है कोई दिक्कत नहीं, तुम सब मेरे पे अटैक करो, मतलब सबको एक साथ कूट दूंगा। और वास्को ने इस टाइम वो क्या नाम था उस लोंडे का जिसने इसको मुंह थाई सिखाई थी, उसका वो बंदा है, तो आई गेस वास्को यहाँ पे मुंह थाई यूज करेगा। और वास्को की बात सुन के इनकी बसर शुरू हो जाती है एक्चुअली में। विंजिन वास्को पे चढ़ता है, पर एक्चुअली में लोगन के मुक्का दे मारता है। और वास्को विंजिन ने किक कर देता है, और तभी लोगन वास्को किक कर देता है। ये क्या भाई ट्रिपल थर्ड मैच हो रहा है इनका। पर तभी इन तीनों पे जोहान चढ़ जाता है। लोगन जोहान का पंच ब्लॉक कर देता है, विंजिन भी उसी किक ब्लॉक कर देता है, पर नॉट वास्को। फिर जोहान फिर बोलता है डैनियल को कि मेरे को ज्वाइन कर तू, मेरे को तेरे में टैलेंट दिखता है, और अगर तू मेरी साइड में आ गया गॉड डॉग विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। वो दो साले 5 मिलियन कमाते हैं साल का। हॉस्टल इस टाइम आपस में भिड़ी पड़ी है। बिग डील इस टाइम अपना लीडर खो बैठ चुकी है, और वर्कर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। डैनियल इट्स नाउ और नेवर, मनी इज पावर एंड पावर इज मनी। तुझे करीब नहीं रहना ना, क्यों तुझे किसी को प्रोटेक्ट करना है ना, तो मेरा हाथ मिला, मैं तेरे को वो पावर दूंगा। तू और मैं साथ में टॉप तक पहुंचेंगे। और जैसे जोहान ने बोला हम देखते हैं उसके पीछे बहुत सारे गॉड डॉग के बंदे आ चुके हैं। विंजिन और लोगन सोच रहे होते हैं अबे साले कितने लोग लेके आए हैं, ये साले मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं शैडो क्लोन jutsu। विंजिन बोलता है अगर यहाँ अंधेरा होता मैं सबको कूट देता। भाई तो डोमेन सीरियस ही बता रहा हूँ मैं तुझे। आगे विंजिन बोलता है इट्स काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग बट आई गेस वी हैव टू फाइट। तो विंजिन लोगन का हाथ पकड़ लेता है, ओए क्या कर रहा है पागल साले। फिर लोगन अपने सामने देते हैं सारे गॉड डॉग के बंदे को, और वो खुद ही विंजिन का हाथ पकड़ लेता है। और बोलता है ठीक है अगर तुम इंसिस्ट करा तो पकड़ लूंगा मैं तेरा हाथ। विंजिन बोलता है हाँ अब लाइन पे आ गया तू। और फिर दोनों दूसरों सुना रहे हैं कि तू डर रहा नहीं तू डर रहा है, और सुनाते लड़ भी रहे हैं, गॉड डॉग वालों को पीट रहे हैं। और वो लोग सोच रहे हैं भाई ये कपल वगैरह है साथ में क्यों लड़ रहे हैं ये। फिर भी जोहान को देख रहा होता है, पर तभी वास्को उस पर अटैक करता है, बोलता है तूने बोला ना You need power to protect someone, पर ऐसा नहीं है, power exists for the weak. You are wrong. और इससे पहले वास्को जोहान को पंच कर पाए, जोहान की किक वास्को के मुंह पे लगते है सीधा। और ये किक कोई आम किक नहीं है। वास्को बोलता है इस साले ने मेरी की कॉपी भी कर ली। और फिर जोहान वास्को मुंह तोड़ने वाला होता है, पर डैन उसका पंच को रोक लेता है। And he says sorry but I'll pass your offer. तूने बोला ना you need power to protect someone and power is equal to money, है ना। हाँ तू ऐसे एक बात बोलेगा तो सही है, मुझे पैसा तो चाहिए and I also want to protect someone, but अगर मैं उनका ही साथ छोड़ दूंगा जिनको मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो मेरे पास बच्चा कौन प्रोटेक्ट करने को। फिर इन द एंड तू अकेला ही रह जाएगा फिर। और अभी देखो देख के लग रहा है तो सही मेंटल स्टेट में है। तो हाँ मैं अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वास्को सेज डैनियल दैट वाज इंप्रेसिव, मैं तेरा साथ दूंगा एंड आई आल्सो विल प्रोटेक्ट देम। तू और मैं हम साथ में सबको प्रोटेक्ट करेंगे। और तभी हम देखते हैं बहुत सारे बर्नकल से लौंडे इधर आ चुके हैं। एंड जैसे वास्को फाइनली हम मिल गए। और इतने सारे बर्नकल्स को देख के गॉड डॉग वालों की फटरी होती है। और यहाँ पे जर्नल भी आए हैं, और ये लिटरली जर्नल बन के आए हैं, लेक आर्मर पहन के आए भाई ये लोग। अब इतने सारे बर्न नकल्स के लौंडे आ चुके हैं, तो फाइनली लोगन और विंजिन अलग हो जाते हैं। खैर अब हम देखते हैं इनका फेस ऑफ। भाई इतनी भीड़, ये भाई पूरी गैंग वॉर शुरू हो जाएगी यहाँ पे तो। पर हाँ डैन ऐसा नहीं होने देता। डैन बोलता है जोहान रुक जा, ये सब बंद कर। और यहाँ पे लड़ाई हुई तो दोनों साइड को बहुत डैमेज होएगा। एंड देन जोहान से तुझे क्या लग रहा है मैं पागल हूँ। और फिर डैन को पंच करता है पेट में, वास्को पे किक थ्रो करता है जो वास्को ब्लॉक कर लेता है, लोगों को पंच करता है, लोगों से ब्लॉक नहीं कर पाता। और विंजिन को भी वो पंच करता है जो विंजिन ब्लॉक नहीं कर पाता। और फिर जोहान डैन को पकड़ता है, बोलता है आज मैं तेरे को कुछ सिखाने वाला हूँ कि विदाउट पावर यू कैन नॉट प्रोटेक्ट
एनी वन, चलो इन सबको खत्म कर दें। और तभी जिन जैंग जोहान को हिट कर देता है विद अ मेटल रॉड एंड देन जिन सेज मैंने तेरे को पहले ही बोला था हम इधर प्रिपेयर होके आए हैं और प्रिपरेशन है तेरे को खत्म करने की जोहान। और तभी सारे के सारे गॉड डॉग के बंदे अपनी जैकेट फेंक देते हैं, दे ऑल अबेंडेड गॉड डॉग। जोहान बोलते हैं क्यों, हम बस थोड़ा ही दूर थे फिर हम टॉप पे पहुंच जाते, तुमने क्यों करा ऐसा? एंड जिन सेज कम ऑन, तुझे पता ऐसा होने वाला तेरे साथ। जिस उनके जोहान बड़ा शौक होता है। जिन सेज अबे चिंता मत कर, ये सब कुछ हो रहा है तेरी ही गलती है। और तब जोहान को सुनाई देता है कि बाकी गॉड डॉग वाले क्या बोल रहे हैं, एक्स गॉड डॉग मेंबर टू बी एग्जैक्ट। और वो सारे लोग बोल रहे हैं कि जोहान के बिना हम सही हैं, हम जब वो फेक बैंक अकाउंट वाला काम कर रहे थे दैट वाज गुड, जोहान को निकाल लो वही गलत है। फिर जिन बोलता है जोहान तेरी वीकनेस, तुझे पता है तेरी वीकनेस है क्या? तेरी वीकनेस है कि यू ओनली केयर अबाउट योरसेल्फ। तूने बोला ना हम टॉप पे पहुंचते, हाँ तू सही कह रहा है, बट हम नहीं पहुंचते, सिर्फ तू पहुंचता अकेले। और फिर जिन बोलता है तू बॉक्सर है ना, चल ठीक है तेरे हाथ ही तोड़ देते हैं। और गॉड डॉग वाले जोहान पे चढ़ने वाले होते हैं हाथ तोड़ने के लिए, डैनियल जोहान को बचाने आने वाला होता है, पर जोहान ही स्टैंड अप अगेन, बोलता है ठीक है अब चीजें क्लियरली दिख रही हैं कौन मेरी साइड है और कौन नहीं। तो जिन तूने अब भी वो फेक बैंक अकाउंट वाला काम बंद नहीं करा, क्यों? ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे बस अभी के अभी गॉड डॉग को डिस्ट्रॉय करना है और बर्न नकल्स को भी, फिर मैं अपना एक नया क्रू बनाऊंगा, मैं सब कुछ शुरू से शुरू करूंगा। डैनियल वाज राइट, ये पागल हो चुका है। वास को जेस से पूछते हैं जेस हमें क्या करना चाहिए? मुझे पता है सारे लोग बुरे हैं और मुझे पता है मुझे नहीं सोचना चाहिए, पर जो बुरा इंसान है जरा देख उसको। हम देखते हैं जोहान अकेले गॉड डॉग को कूट रहा है और इस टाइम डैनियल को पता लगता है कि जोहान को एक्चुअली में पता नहीं था फेक बैंक अकाउंट के बारे में। और इससे पहले डैनियल जाए उसको बचाने, वास उसको रोक लेता है। वास को बोलता है ही इज गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स, अगर वो हेट रेट वाले बीज बोएगा तो उस पेड़ के फल से कभी प्यार नहीं मिलेगा। हम देते हैं जोहान को जिसने बहुत सारे एक्स गॉड डॉग के मेंबर्स को कूट दिया है, जिनको भी अच्छे से पिटा है, जिन भी माफी मांग रहे हैं, लाइक साले इसने अकेले सब पेल दिया। जोहान से जब मैं इस क्रू का लीडर बना था उस दिन भी ऐसी बारिश हो रही थी। और तब एक बंदा आता है बोलता है हाँ मुझे भी याद है उस दिन बारिश हो रही थी, और वो बंदा है गन। भाई ये कहां से आ गया? गन को देख के डैनियल, वास्को, जिन सब शॉक्ड है, इवन लोगन भी। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली विच आर्क, बट एक आर्क के अंदर गन ने इसको कूटा था जहां पे गो भी था। खैर हम देखते हैं गन को एंड लुक एट दैट ऑरा। और गन क्या करता है, चुपचाप आता है, साइड में आके बैठता है और सिगरेट फूंकना शुरू हो जाता है। और वो बोलता है जिस दिन मैंने जे को कूटा था उस दिन भी ऐसी बारिश हो रही थी। और जोहान यू आर डिस्क्वालिफाइड, जोहान डिस्क्वालीफाई हो चुका है, मतलब वो गन का सक्सेसर नहीं बनने वाला। और ये सुनते ही जोहान पागल हो जाता है, वो गन के पैरों में गिर जाता है। लाइक यार तू मजाक कर रहा है ना, मुझे तो पता भी नहीं था फेक बैंक अकाउंट के बारे में, और ये तो एक बार हुआ है, प्लीज माफ कर दे, तू ऐसा नहीं कर सकता यार, तुझे पता है मेरी माँ की कंडीशन के बारे में, तुझे पता है मैंने कितने साल लगाए इस चीज के लिए। गन सेज दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस बिच, एंड मैं आके बस और बस लोगों को रिजल्ट चाहिए होते हैं, तू तो अपने क्रू को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उन्होंने भी तेरे को धोखा दे दिया, तो तू सोच भी सकता है कि तू ज्यादा पैथेटिक बंदा मेरे से सर बनेगा। और इस टाइम जोहान या ही लुक्स पैथेटिक, और इस टाइम जोहान को उसकी मदर याद आती है बिकॉज़ सब कुछ अपनी मदर के लिए कर रहा है वो। एंड देन गन स्टैंड्स अप एंड सेज मुझे पक्का पता है तेरी भी कहानी जेक की तरह खत्म होगी। मतलब गन को लग रहा है कि जोहान उससे लड़ेगा, है जेक लड़ा था। जोहान आस्क क्या हुआ था जेक के साथ, एंड गन सेज कुछ नहीं, वो मेरा स्पॉट लेने ट्राई कर रहा था फोर्सफुली, तो मैंने बस थोड़े दांत तोड़ दिए थे। एंड देन जोहान स्टैंड्स अप और वो चैलेंज करता है गन को, जो गन को ऑलरेडी पता था। गन सेज ओहो ये कुत्ता अपने माले को काट रहा है, फिर से हो रहा है ये। यार हाँ, गन नोस कि उसे फोर्सफुली उसी पोजीशन लेना ही फास्टेस्ट वे उसका सक्सेसर बनने का। और ये बात बोलते गन अपने गॉगल्स हटाता है एंड लुक एट दैट डेडली स्माइल। अब इन लोगों की भसड़ को और लोग भी देख रहे हैं, तो विंजिन बोलता है आई एम डैम श्योर ये लौंडा स्ट्रॉन्ग तो है, जैसे ही हमने शेयर हटाए आई कैन फील इट, बट अब होगा क्या वो देखने में मजा आएगा। शुड आई स्टे और शुड आई लीव? लोगन विंजिन को देखता है, विंजिन लोगन को देखता है, दोनों मुंडे हिलाते हैं और बोलते हैं हम चले जाएंगे इस फाइट को देखने के बाद। हम देखते हैं जोहान ने गन पे अटैक लॉन्च कर दिया है, और तभी हम आते हैं फ्लैशबैक में जो है इसकी मदर का, जो इस टाइम अपना ही हाथ खा रही है, और इस टाइम जोहान बच्चा है। जब वही टाइम है जब कल्ट खत्म हो गया था और जोहान की माँ को एडमिट करा गया था। अभी डॉक्टर जोहान को पता लगता है कि उसकी माँ की हालत काफी खराब है, पर हाँ सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है उनकी आंखों में, एंड शी हैज आल्सो डेवलप्ड डायबिटीज, और अगर है चलता रहा तो एक पॉइंट पे आके वो अंधी हो जाएंगी। हमें उनके कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, बट वो काफी एक्सपेंसिव है, और इस टाइम जोहान के पास पैसे नहीं है, ही इज ब्रोक।
शॉक। वापस हम फाइट पाते हैं, जोहान ने पहले गन पे किक करा, फिर उसे पंच करा और शायद जोहान यही बोल रहा है कि मुझे पैसों की जरूरत है। फिर एक फ्लैशबैक में आता है जहाँ पे जोहान ने काफी सारे लोगों को कूट दिया और जोहान इनके शूज चुरा रहा है अपनी माँ के ऑपरेशन के पैसों के लिए। देखो क्या कर रहा है वो। और जैसे ही पैसे लेके जा रहा होता है पीछे आवाज आती है, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं कि कोई बंदा किसी के शूज चुरा रहा है, और वो बंदा है गन, बट ही इज ऑल्सो काइंडा इंजर्ड। जोहान बोलता है, अबे तू कौन है बे, अपना काम से काम रख। एंड गन सेज, बेटा तूने काफी नाम कमा लिया अपना, तू दिन में पार्ट टाइम जॉब करता है और रात में तू लूटता है बंदों को। वैसे मुझे तेरी तरह प्रोडिजीज चाहिए, कुछ जो बिलो 18 हो, मतलब माइनर्स हो और ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे तेरे से एम्प्लॉय चाहिए जिसके थ्रू तू काफी पैसा कमा पाएगा। गन इसको ख्वाब दिखा रहा है और ये क्या बोलता है, ये बोलता है तेरे शूज वो काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं, निकाल उनको। देन गन सेज, हाँ आ जाए भिड़ले, वैसे में तो टेस्ट करना था। वैसे पहली बार था जब जोहान गन से मिला था। अब फ्लैशबैक खत्म होता है, वापस से फाइट में आते हैं और जोहान बोल रहा होता है कि जब हम पहली बार मिले थे मैं गन को पंच भी नहीं कर पा रहा था, पर आज ऐसा सीन नहीं है। और हम देखते हैं जोहान ने इस टाइम बारिश कर दी घूसों की गन पे, और गन बोल रहा होता है, ओहो तूने ये कॉपी कर लिया, टैलेंट तो है बेटा तेरे में, शायद मुझे तेरा था कभी नहीं मिलेगा, बट इट्स अ शेम क्योंकि तेरी बॉडी ये टैलेंट को संभाल नहीं सकती। और ये बात बोलते ही गन जोहान को घुमा देता है। जोहान गिरता है, देन गन सेज कि तेरा ना जो सॉफ्टवेयर है वो तो एकदम सेक्सी है, नया एकदम, पर तेरा हार्डवेयर पुराना है, तू बिल्कुल ऑपोजिट है उस बंदे के। वास्को की बात कर रहा है, मतलब वास्को गोट अ गुड फिजिक, बट वास्को में टैलेंट नहीं है इतना, बट वास्को वो बंदा इसमें मेंटालिटी है कि हार्ड वर्क्स बीट टैलेंट। अगर गन बोलता है, देख जोहान तो एक अच्छा लीडर भी नहीं है, तो अच्छा लीडर तो देखता, तो वर्कर से इतने पैसे भी नहीं कमा पाता, थोड़ी शर्म कर और एली की तरह दफा हो जा, कभी अपना मुंह मत दिखाइए मुझे तू। तो मतलब गन एंड एली आर एट बैड टर्म्स राइट नाउ। इसके बाद जोहान फिर इस पे अटैक करना आगे बढ़ता है एंड गन सेज, आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स यू मे हैव द बेस्ट टैलेंट बट स्टिल यू फेल्ड बिच। और ये मुक्का मार के जोहान का मुंह तोड़ देता है। अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जब जोहान जिन जैंग वही लड़की के साथ है और इस टाइम जोहान ने सबको कूटा और बन गया वो नया लीडर गॉड डॉग गैंग का। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम देखते हैं जोहान इस टाइम गन का जूता बाइट कर रहा है और वो मॉम मॉम बोल रहा है और इसकी बॉडी देखना तोड़ दी साले की बॉडी। गन सेज, ओहो तूने पुराना धंधा शुरू कर दिया वो जूते चुराने वाला। एक कुत्ता जो अपने मालिक को बाइट करे उसे तो फेंक देना चाहिए। अब हम फिर एक फ्लैशबैक में देते हैं जहां जोहान ने पैसे इकट्ठा कर लिया होता है और डॉक्टर बोलता है तुझसे पहले 4000 लोग हैं वेटिंग लिस्ट में, और मुझे नहीं पता तूने पैसा कहां से इकट्ठा करा है, बट जो भी है अभी तेरे को काफी इंतजार करना पड़ेगा। और अगर ऐसा चलता रहा तो जोहान अपनी मदर का ऑपरेशन नहीं करवा पाएगा, उसकी मदर कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगी। तो जोहान अब पहुंचता है गन और गो के पास और इन्हें बोलता है मुझे उस बंदे से मिलना है जिसके लिए तुम काम करते हो। जोहान डेफिनेटली नो कि गन और गो जिसके लिए काम करते हैं उसकी पहुंच तो होगी कि वो सी मदर ऑपरेशन करा दे फटाफट। गन बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स वो बंदा इतना केपेबल है, पर हम तेरी हेल्प क्यों करें, तो तुम $1 मिलियन भी नहीं दे रहा है। और शायद तुम गन की बैग देखो भाई कितना लड़ा है बंदा। देन गन सेज, मनी इज पावर एंड पावर इज मनी। अगर तू सक्सेसफुली मेरी स्पॉट ले लेगा तो मैं तेरे को उस बंदे से मिलवा दूंगा। तो 4 बिग क्रूज है उनको यूनाइट करा और बन जाए मेरा सक्सेसर। एंड देन मजे मजे में गो बोलता है, अबे तो एक काम कर, मैं 10 मिलियन दे मेरी जगह ले ले। बट जोहान को इस टाइम गन से बात सुनने को मिलती है कि तुझे बिग 4 क्रू को यूनाइट करवाना है, फिर तो उस बंदे से मिल पाएगा जिसके लिए मैं काम करता हूँ। तो अब तक जोहान जो सब कुछ कर रहा था वो अपनी मदर के लिए कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लाइक क्या होने वाला है बिग 4 क्रू को मिलके। मैंने आगे तक लोकेशन पढ़ी नहीं है एक्चुअली में। लाइक क्या फिर ये लोग फ्यूज रहेंगे ड्रैगन बॉल के फ्यूजन डांस की तरह, कोई नया कैरेक्टर पैदा हो जाएगा, आई हैव नो आइडिया। खैर जो भी फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं जोहान हैज लॉस्ट द बैटल और वो फूट फूट के रो रहा होता है। गन सेज, जरा देख यहाँ पे कितने सारे लोग हैं बट तेरी कोई हेल्प करने आगे नहीं आ रहा है। जोहान रोते रोते बोल रहा होता है, मुझे पता है मैं हमेशा अकेला ही रहा हूँ। तभी गन जोहान की तरफ आगे बढ़ता है, फिर से कूटने वाला होगा, पर जैक गन की गर्दन दबोच के साइड करता है और बोलता है, जोहान तू ठीक है ना। गन इज लाइक, ब्रो हु द हेल आर यू? जैक सेज, मैं इसका दोस्त हूँ। वेल 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 गेस हु इज हियर। वैसे बाद में फ्लैशबैक देता है जहाँ पे कुछ बच्चे लोग जोहान को बुली कर रहे थे बचपन में। तो जैक आता है और उन्हें कूट देता है और बोलता है कोई बुली नहीं करेगा जोहान को। फ्लैशबैक खत्म होता है, गन इस टाइम बहुत गुस्से में है और उसके सामने खड़ा है जैक एंड ही इज लाइक, तो ये तेरा बुली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैक लड़ने वाला है गन से जोहान के लिए एंड दिस इज जस्ट नॉट टॉक्स, ये लड़ाई करते भी हैं। जैक गन को पंच करता है पर गन बहुत इजीली से अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है, यू आर रियली फास्ट, ये टैलेंट है, हार्ड वर्क है। जैक से साहब चुप रहा यार, मुझे आज मीरा से मिलना था। और ये बोलते हुए वो गन को मुक्का मार रहा होता है और गन इस टाइम गिर चुका, पर ये बंदा अपने हाथ से स्लाइड हो जाता है और उसके पंच को डॉज कर लेता है। भाई क्या है गन, और उसने खाली डॉज नहीं करा है, ये जैक पे किक थ्रो करता है पर डैनियल जैक को पीछे कर लेता है और वहां से किक को ब्लॉक कर लेता है। देन गन सेज, ओह ये बंदा क्या नाम था, टबास्को, और जिसने भी यूज करा दैट वाज मुई थाई। वास्को बोलता है मैं तेरे को वीक को हर्ट नहीं करने दूंगा और अभी वास्को ने जैक को बचाया। तो जैक वास्को को चांटा मारता है, बोलता है ओए मैं वीक नहीं हूं, ठीक है। और तभी डैनियल ब्राजीलियन किक मारता है गन को, जो वो ऑफ कोर्स ब्लॉक कर लेता है, बट गन रियलाइज है जिसने तो मेरी किक कॉपी कर ली। और तभी डैनियल एक और गन का मूव कॉपी कर लेता है और फाइनली गन को हिट कर पाता है। और ये देखे गन इंप्रेस हो जाता है, तो बोलता तो कॉपी करने वाला टैलेंट एक और के पास है, मुझे बोला चेयरमैन ने मैं इस पे नजर
नजर रखूं, पर मुझे पता नहीं था ये इतना टैलेंटेड है। गुड, वेरी गुड डैनियल पार्क। क्या तू पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है? जस्ट अभी एक स्पॉट खुला है। ये साला जोहान के सामने जोहान का स्पॉट डैनियल को ऑफर कर रहा है, पर डैनियल रिफ्यूजेस। डैन को याद आता है डीजे ने उसे बोला था कि बिग फोर क्रू को यूनाइट कर। तो डैनियल सेज मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा बिग फोर क्रू को। इस बिग फोर क्रू की वजह से बहुत सिरदर्दी हुई है। इनलीगल लॉटरी टिकट, फेक बैंक अकाउंट, और मेरे दोस्त इसमें बहुत फंसे हैं। कुछ बहुत हर्ट भी हुए हैं और इस टाइम एक तो प्रिजन में है। तो डैनियल जियो को अभी दोस्त मानता है। वेल, नॉट गुड फॉर हिम आई गेस। जो भी डैन बोलता है मैं ये सब और नहीं होने दूंगा। फाइटिंग माइट नॉट बी सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग बट आई वांट टू प्रोटेक्ट माय फ्रेंड। और ये बात सुनकर सारे लोग खुश होते हैं बिकॉज़ डैनियल सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसको बोलता है डैनियल मैं तेरी हेल्प करूंगा, हम साथ मिलकर सारे वो लोगों को हरा देंगे। जे सेज क्या वे वास्को हमें भूल रहा है क्या तू? और बाकी बर्न नकल्स वाले वही निकल लोगों चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, इफ वी कांट प्रोटेक्ट वी आर नॉट बर्न नकल्स। और वो सब चिल्ला रहे होते हैं, वी विल बिलीव इन यू वास्को, वी विल फॉलो यू टू द एंड। और ये देख के गन बहुत इंप्रेस होता है। गन बोलता है ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये बंदा तो लीडरशिप के साथ ही पैदा हुआ है। दे आर डिफरेंट बट सिमिलर, दे हैव कंप्लीटली चेंज्ड। मैं इन दोनों को ही चाहता हूं अब। और इसके बाद गन जैक को पूछता है तू इंटरेस्टेड है पैसे कमाने में? तो अपने इस दोस्त से तो बढ़िया ही है। एंड व्हाट डज जैक डू? ही शोज गन मिडिल फिंगर एंड सेज ये ले ले अपने अंदर तू साले। गन स्माइल्स एंड सेज तू बिग फोर क्रू को डिस्ट्रॉय करेगा जो मैंने क्रिएट करी है। आई गेस तू उनको यूनाइट करेगा एक अपने अंदाज में। चल गुड लक डैनियल पार्क, काम बारे। यहाँ जो मैंने देखा वो देख के मुझे बहुत मजा आया। और इसके साथ गन ऐसे चला जाता है और फिर जो एक्स गॉड डॉग के बंदे थे वो भी चले जाते हैं और लास्टली बस एक ही बंदा बचता है जो है जोहान। और वो बोलता है गॉड डॉग के अंदर बस एक ही बंदा बचा है जो हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, शुरू से बस और बस गॉड डॉग के अंदर मैं ही था। मैंने बोला थोड़ी देर पहले इसने बोला था कि गॉड डॉग के अंदर सिर्फ मैं ही हूँ, तो ये है। और इसी के साथ फाइनली गॉड डॉग आग खत्म होती है। आई होप तुम्हें आग एंटरटेनिंग लगी होगी। वेल टेक्निकली स्पीकिंग यार खत्म तो नहीं हुई है, हमारे पास थोड़े और मूवमेंट्स हैं बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा नेक्स्ट आग के साथ। बस थोड़ा उनका कनेक्शन है उसका। खैर जो भी है, आई होप तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे रिकॉर्ड करते हुए 2.5 आवर हो चुके हैं। खैर जो भी है, ये नहीं मेरी और वीडियो जाकर जरूर देखना। मिलता हूँ उम्मीद सायोनारा। भाई मेरी चेहरे भी गिल्ली हो चुकी है, चड्डी भी गिल्ली हो गई।